नमस्कार, मैं हूं प्रियला शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव रक्षक पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि 31 मई से हमें 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का कोविड वैक्सीनेशन कार्य बंद करना पड़ा क्योंकि हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है। जबकि इसके लिए हमने 47 करोड़ रुपए सीरम इंस्टीट्यूट और 12 करोड़ रुपए भारत बायोटेक को एडवांस पेमेंट कर रखा है। अब इस उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन तब शुरू होगा जब कंपनियां हमें वैक्सीन देगी। वैसे अब तक हमने इन दोनों कंपनियों को 100 करोड़ रुपए एडवांस दे रखे हैं, जिनमें से 17,87,000 वैक्सीन ही हमें मिली है। एक दिवसीय दौरे पर भिलवाड़ा में पहुंचे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, जहां राजस्थान में वैक्सीनेशन खराबे को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन के एवरेज वेस्टेज से राजस्थान में कम है। देश में 6% वैक्सीन खराब होती है, जबकि राजस्थान में 2% ही खराब है। वैक्सीन की एक वायल में 10 लोग वैक्सीनेट होते हैं। यदि 5 आदमी के लगाने के बाद अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगाने नहीं पहुंचता है तो 4 घंटे वैक्सीन में खराब हो जाती है। हम वैक्सीन का डिस्पोजल भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही करते हैं। चिकित्सा मंत्री शर्मा ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा कि राजस्थान में 122 एमटी के ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट 170 जगह पर लगाए जा रहे हैं। अगली कोरोना लहर तक ये कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों के अस्पतालों में बेड की व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। इन वार्डों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। भिलवाड़ा में 80 बेड का हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें से 50 बेड महात्मा गांधी चिकित्सालय में लगाए गए हैं। इसके साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र की 2 सीएससी पर व्यवस्था की जा रही है। इनमें काम आने वाले सभी उपकरणों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता गोविंद पाइक की रिपोर्ट। हिंदुस्तान का एवरेज वेस्टेज है 6%। भारत सरकार ने जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया था 16 जनवरी को, तब जो गाइडलाइन दी 10% तक वेस्टेज उन्होंने भी माना और उन्होंने अनुमत किया, और यही मान के वैक्सीन्स दी जा रही है। अब ये हल्ला, ये शोर शराबा क्यों है? कहीं वेस्टेज नहीं है, सारी बातें बार बार साफ कर दी गई है। और पहली बात यह कि आज तक देश में जितने टीकाकरण हुए हैं पल्स पोलियो तक, वो सारे टीकाकरण का भार देश में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, ये भारत सरकार का और राष्ट्रीय प्रोग्राम होता है। आपने अचानक राज्यों पर वित्तीय भार डाल दिया। राज्य जिनके पास न वैक्सीन है और न वो वैक्सीन के प्रोडक्शन के बारे में उनके पास कोई फीडबैक है। अब आप बताइए, 18 से 44 साल की एज ग्रुप के लिए 3,000 करोड़ का अचानक बर्डन राजस्थान ने एक्सेप्ट किया, उसके बावजूद टुकड़ों में हमको वैक्सीन मिल रही है। 18 साल से 44 साल की एज ग्रुप के लोग थे, 17,87,000 वैक्सीन इस एज ग्रुप के लिए हमको मिली। 31 मई से इस एज ग्रुप का वैक्सीनेशन हमने राजस्थान में बंद कर दिया। हमने एडवांस दिया। पहले 47 करोड़ हमने सीरम इंस्टीट्यूट को दिया, 12 करोड़ हमने भारत बायोटेक को दिया। लगभग 100 करोड़ रुपए राज्य की सरकार इन दोनों को एडवांस दे चुकी है। हालांकि हमें 18,87,000 वैक्सीन मिली है, लेकिन अभी भी पैसा जमा कराने के बावजूद वो कंपनियां तारीख नहीं बता रही है कि आपको वैक्सीन कब देगी। अब ऐसी परिस्थिति में नौजवान पीढ़ी को सुरक्षित रखने का क्या उपाय हमारे पास है? हम वैक्सीन नहीं है तो हमें वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा उनके लिए। जो 45 साल से ऊपर के ग्रुप के हैं उनका स्लो करना पड़ा। जब वैक्सीन दे देगी कंपनियां जिनको हमने एडवांस दे रखा है, जब वैक्सीन दे देगी, मैंने आपको कहा 47 करोड़ पहले दिए सीरम इंस्टीट्यूट को, 12 करोड़ भारत बायोटेक को दिए, अब तक हमने 100 करोड़ से ज़्यादा एडवांस दे रखा है। तो 47 और 12 की वैक्सीन आ चुकी है हमारे पास। से देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। राजस्थान में चाहे हमारा मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे एनएचएम हो, चाहे हमारा एलएसडी डिपार्टमेंट हो, 122 एमटी के ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट राजस्थान में 70 जगह हमारी ये एलएसडी लगा रही है। मेडिकल एजुकेशन हमारा एनएचएम, मैं आपको ये कह सकता हूँ अगली लहर से पहले 1.5-2 महीने में ये एस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन के लिए हमको किसी की तरफ मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। एक तो ये, दूसरी चीज़, जितने भी बच्चों के अस्पताल है
राजस्थान में, उसमें नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, SNCU और हमारी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स, उनके बेड्स की वृद्धि, ICU बेड्स की वृद्धि, वहाँ सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की पाइपलाइन, जो वेंटिलेटर अभी यूज में आ रहे हैं एडल्ट्स के लिए, उनका कन्वर्जन करने का, ताकि वही वेंटिलेटर बच्चों के ऑक्सीजन सपोर्ट में काम आ जाए। उसके अलावा जनरेशन के प्लांट तो लगी रहे, ये तमाम। और हमारी कोशिश है राजस्थान में 350 से 400 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, उनको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत कर रहे हैं। हर CSC पे 3-4 ICU के बेड बनाएं, वहाँ भी सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम करें, वहाँ जो 3 डॉक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, एनेस्थीसिया का, पीडियाट्रिक्स का, मेडिसिन का, ये व्यवस्था करें ताकि आने वाली चुनौती को बेहतर तरीके से हम मुकाबला कर सकें। करीब 50 बेड हमने यहाँ MG अस्पताल में किए। उसके अलावा इस जिले की कम से कम हर विधानसभा क्षेत्र में 2 CSC, 14 CSC टारगेट किया हमने A, B और C कैटेगरी बांटी इन CSC की। इक्विपमेंट की लिस्ट बनाई है, इनमें क्या रिक्वायरमेंट है। अभी डिले इसलिए है कि हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें से ऑलरेडी कितने इक्विपमेंट वहाँ पे मौजूद हैं और बाकी जो बचे हैं उनको खरीदेंगे, उनको लगाएंगे।